जय हिंद दोस्तों। भारत ने अमेरिका के प्रॉक्सीज के ऊपर 3 फ्रंट अटैक लॉन्च कर दिया है। मार्को रूबियो जब भारत आए और मिशनरीज से मिले कोलकाता के अंदर, तो उन्होंने भारत को एक मैसेज दिया जो FCRA का अमेंडमेंट भारत लेके आ रहा है, जिसके बारे में यूएस के कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने भी बात किया और अपोज किया उसको। और मार्को रूबियो कहीं ना कहीं एक मैसेज भेज रहा था उस टाइम पे। उसके एक दिन पहले खबर आ जाती है कि भारत के अंदर म्यांमार के प्रेसिडेंट, जो हुंता बैक्ड प्रेसिडेंट, भारत आ रहे हैं। और उनके आने से पहले भारत को एक मुंह दिखाई भी तो देना पड़ेगा ना म्यांमार को। तो यहां पे तोंग जैंग नाम का गांव है भारत और म्यांमार के बॉर्डर के पास, इनफैक्ट 25 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर से। इसके ऊपर म्यांमार की हुंता ने हमला कर दिया। पिछले 3 दिन से ऑपरेशंस चल रहे थे और इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और यहां पे जो प्रो अमेरिका फोर्सेस थे, जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस थे, चिन नेशनल आर्मी वाले जो लोग थे, उनको कैप्चर कर लिया गया है। यहां पे म्यांमार के एयरफोर्स ने हमला कर दिया, म्यांमार के आर्मी ने पूरा मार्च कर लिया। और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, 1 हफ्ते से चल रहा था माना जा रहा है। और ये गांव का फॉल करने का मतलब यह है कि भारत के अंदर जो इंसर्जेंसीज के लिए एक लॉन्च पैड था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। म्यांमार के प्रेसिडेंट के भारत से आने से पहले ये एक भेंट था। इंडियन आर्मी और असम राइफल्स ने भी अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए म्यांमार के अंदर। इस हफ्ते 7 दिन का एक ऑपरेशन चला, जहां पे भयंकर, मतलब 7 to 8 लोकेशंस के अंदर वेपन्स और बहुत सारे इंसर्जेंट्स को पकड़ा गया। लेकिन ये जो तोंग जैंग गांव है, ये सो कॉल्ड अमेरिका के मन के अंदर जो जोलैंड बनाना चाहते हैं, उसका एक मुख्य स्टेट, चिन स्टेट जो है म्यांमार के अंदर, उसके अंदर ये गांव था। और ये बहुत ही मेजर हब था। तो मतलब ये जो सो कॉल्ड जोलैंड अमेरिका बनाना चाहता है, उसका चिन स्टेट का जो सपना है, वो कहीं ना कहीं टूट चुका है आज। अब यहां मिशनरीज का क्या कनेक्शन है? वेल, 2022 के अंदर यूएस के सेनेट ने बर्मा एक्ट बिल पास किया था, जहां पे उन्होंने प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को चिन स्टेट के अंदर म्यांमार की हुंता के खिलाफ लड़वाने का एक बिल पास किया था। उसका नाम है बर्मा एक्ट बिल। इसको अमेरिकन बैप्टिस्ट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, 20 से ज्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अमेरिकन बैप्टिस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज, अमेरिकन बैप्टिस्ट होम मिशन चैरिटीज सोसाइटीज, और ऐसे बहुत सारे जो बैप्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने लॉबी किया और बैक किया अमेरिका के अंदर, और ये बिल पास कराया। अब इस बिल के अंदर नॉन मिलिट्री एड प्रोवाइड किया जाएगा इन इंसर्जेंट्स को। अब आप समझ जाइए, कोड लैंग्वेज समझ जाइए, नॉन मिलिट्री एड, मिशनरीज जो भारत से आते थे। तो ये बिल के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना था, वो भारत के मणिपुर, मिजोरम, उसके लिए वहां से अमेरिकन मिशनरीज भेजते थे। और वो जो मिशनरीज होते थे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, वो सब यूएस आर्मी के रिटायर्ड लोग होते थे। एक उदाहरण है वैन डिक, जो अरेस्ट हुआ था, जो यूक्रेन अरेस्ट हुए थे। ये सब लोग यूएस का एड का काम करने के लिए आते थे और वहां पे वेपन सप्लाई और ट्रेनिंग करते थे। और इसको लीगली फॉर्मलाइज किया गया था बर्मा एक्ट के तहत। अब आपको यह समझना पड़ेगा इनको मिर्ची क्यों लगी है। देखिए, अमेरिकन बैप्टिस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फंडिंग देता है काउंसिल ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर्स गुवाहाटी के अंदर है। और जो नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, मणिपुर बैप्टिस्ट कन्वेंशन, कुकी बैप्टिस्ट कन्वेंशन, गारो बैप्टिस्ट कन्वेंशन, असम बैप्टिस्ट कन्वेंशन, अरुणाचल, और भारत ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, उसको अमेंड करने का, जहां पे जो भी फॉरेन से फंडिंग आती है एनजीओस के अंदर, अगर उनके अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज पाई जाएगी, तो उनके एसेट्स को सीज कर दिया जाएगा भारत के सरकार के द्वारा। इतना पावरफुल अमेंडमेंट इस मॉनसून सेशन में भारत लेके आने वाला है। और जैसे ही ये खबर आई, अमेरिकन को मिर्ची लग गई। और अमेरिकन कांग्रेसमैन, रिपब्लिकन जो मार्को रूबियो के खास है, उन्होंने मार्को रूबियो के ट्रिप से पहले चिट्ठी लिख दी और कहा, प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम और रिस्क लास्टिंग डैमेज टू इंडिया एंड अमेरिकाज रिलेशन। तो ये अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर है भारत के खिलाफ, भारत के अंदर जोलैंड नाम का एक देश बनाने के लिए। और भारत ने इस चीज के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शंस लेना बहुत पहले शुरू कर दिया था। हमारा जो नेवी का एक डेलीगेशन कुछ ही हफ्ते पहले, हमारे नेवी चीफ म्यांमार गए थे। और मैं आपको याद दिला दूं, म्यांमार के जो नेवी है, उसके अंदर जो एक सबमरीन है, वो भारत ने दिया हुआ है। उनके जो बोट्स हैं, वेसल्स हैं, उसके अंदर जो गन्स हैं, उसकी जो गोलियां हैं, वो पूरा भारत से आता है। उनके जो रडार्स हैं, उनके जो सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, सब भारत ने प्रोवाइड किया हुआ है म्यांमार नेवी का। और अब खबरें यह आ रही हैं कि म्यांमार के एयरफोर्स की डेलीगेशन भी आने वाली है और हम कुछ सामग्री उनको देंगे। और उनके प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं हमारे, जैसा मैंने आपको कहा। तो भारत इसको कैसे काउंटर कर रहा है? 3 फ्रंट्स पे हमला कर रहा है अमेरिकन प्रॉक्सीज के ऊपर। एक तो हम म्यांमार के साथ एंगेज कर रहे हैं, दूसरा इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और इंडियन आर्मी मिलके वहां पे अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको अब धीरे धीरे बूस्ट करने वाले हैं। तीसरा, ये जो FCRA अमेंडमेंट जो हम लेके आ रहे हैं, ये हमारे
अंदर से हम इसको जकड़ लेंगे, क्रश कर देंगे इसको। और आज इस हफ्ते जो एक्शन हुआ इसमें अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टोंग ज़ैंग जो है वो तो म्यांमार के अंदर है, वो तो हुंता कर रही है जी, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, राइट। आपका जो ह्यूमन राइट्स का रोना धोना वगैरह है वो जाके हुंता को बोलो ना, आप हमारे पास क्यों आ रहे हो। और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लॉन्च पैड्स हैं इसके ऊपर मेजर एक्शन हो रहा है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो धीरे धीरे हुंता और आगे क्या करता है ये आप देखिए। क्योंकि देखिए हुंता को भी ये बात समझ गया कि चिन स्टेट जो है वो उनके हाथ से जाने वाला है अगर वो इन ग्रुप्स के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि अमेरिका, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने अभी जो सैंक्शंस हैं वो एक्सटेंड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने हुंता के ऊपर। तो ये हुंता एकदम क्लियर है, अमेरिका हुंता के खिलाफ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कंगलू है, इसमें कंगलू भी इन्वॉल्व है, कंगलुओं की ठुकाई होगी दोस्तों। आप अपने मन से कोई ऐसा डाउट मत रखिए, यहां कंगलुओं की भी ठुकाई होगी। क्यों? कंगलू क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने अमेरिकन को यहाँ पे सेंट मार्टिन आइलैंड तो चलो वो देंगे नहीं देंगे, वो तो दे ही देंगे, लेकिन अमेरिकन को कॉक्स बाजार के अंदर लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जो रोहिंग्याओं को वापस पुश कर रहे हैं म्यांमार के अंदर। और ये बात हुंता को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हुंता एकदम क्लियर है, हुंता का दुश्मन कौन है। हुंता का दुश्मन अमेरिका है। अमेरिका बांग्लादेश के अंदर घुस चुका है, बांग्लादेश को सपोर्ट करके हुंता को ठोकने की कोशिश कर रहा है, चीन स्टेट के ऊपर कब्जा करके एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब हुंता बैठ हाथ पे हाथ रख के देखते रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हुंता भारत के साथ काम करेगा। ठीक है, हुंता थोड़ा प्रो चाइना भी है, क्योंकि चाइना का भी पोर्ट है, इनफैक्ट भारत के पोर्ट से ज्यादा बिजनेस वहां पे क्याफू पोर्ट जो चाइना का है उसमें आता है। ठीक है, लेकिन जब बात अमेरिका पे आती है, म्यांमार एकदम क्लियर है, वो भारत के ही साथ में है। और भारत का म्यांमार के साथ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। और हमारा खुद का सिटवी पोर्ट है जहां पे म्यांमार के साथ धंधा करते हैं, हम बिजनेस करते हैं वहां पे, वो एक्टिव पोर्ट है वो। तो भारत और म्यांमार के रिलेशन सॉलिड है। और लेकिन भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस के बीच में जो प्रॉक्सी वॉर लॉन्च किया है, गंदा सा प्रॉक्सी वॉर, मिशनरीज का इस्तेमाल करके भारत के अंदर आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करने के लिए, इंसर्जेंसी पैदा करने के लिए, उस चीज को क्रश कर दिया जाएगा। और जो यूक्रेनी, ब्रिटिश नेशनल, अमेरिकन जो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं और जो यहाँ पे कन्वर्जन का भी काम करते हैं और फिर वेपन्स ट्रेनिंग भी देते हैं, इन सब चीजों को कम किया जाएगा, बंद किया जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल बता देता हूं। यहां पे क्या है कि ये जो ऑपरेशन म्यांमार ने यहां पे किया है, ये ज़ो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ मिलके किया है। जी हां, ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ किया है। अब आप बोलोगे ज़ो लैंड अगर बनाना है तो ज़ोमी ये क्यों इनके साथ काम कर रहा है? वेल, यहां पे गेम ये है कि चिन नेशनल आर्मी को अमेरिका सपोर्ट करता है, अमेरिका ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी को सपोर्ट नहीं करता, जबकि अमेरिका खुद ज़ो लैंड बनाना चाहता है। तो अब आप बोलोगे भाई ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी को सीधा अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए अगर उनको ज़ोलैंड बनाना है तो, राइट। लेकिन गेम ऐसा नहीं चलता। दरअसल बात यह है कि ये जो जमीन है ये चिन स्टेट के अंदर आता है, म्यांमार के अंदर, जो अमेरिका को ये इंक्लूड करना है अपने ज़ोलैंड के मन का जो विचार है अमेरिका का उसके अंदर। लेकिन चिन स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे चिन के ओरिजिन के लार्ज परसेंटेज लोग हैं, इसमें ज़ो वाले लोग भी हैं चिन स्टेट के अंदर, बाय द वे। तो अगर अमेरिका को कंप्लीटली यहां पे कब्जा करना है तो उनको एक एंटी हुंता फोर्स चाहिए, और ज़ोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी एंटी हुंता फोर्स नहीं है, क्योंकि वो वहां के जो चिन है, चिन नेशनल आर्मी, उनके भी खिलाफ है। तो माना यह जा रहा है कि अमेरिका का मास्टर प्लान यहां पे यह है कि इवेंचुअली चिन नेशनल आर्मी को सपोर्ट करके उनसे जितवाएंगे, और पीडीपी जो एक प्रो चाइना ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी एरिया के अंदर है, और पीडीपी के अंदर बहुत सारे ज़ो वाले भी हैं, ज़ो एथनिसिटी के भी हैं। तो फिर उनको वहां पे एक काउंसिल बना के लिया जाएगा। बट देखिए, ये चीजें रातों रात नहीं होता, देश अचानक नहीं बनते, ये 10, 20, 30 साल का प्रोजेक्ट होता है। इसमें धीरे धीरे पहले एक को सपोर्ट करके दूसरों को मरवाया जाता है, फिर उसको मारने के लिए किसी और को लेके आया जाता है। तो ये बहुत बड़ा गेम है। लेकिन इस गेम का जो एक पड़ाव है, वो पड़ाव जो अमेरिका का जो था उसको यहाँ पे डीरेल कर दिया गया है, और अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ फाइनल हो चुका है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तो आगे काम बहुत करना है, बहुत ज्यादा ठुकाई करनी है यहाँ पे। और इनफैक्ट आज एक और खबर भी आई है, ममता बनर्जी से भी मिले ये जो मिशनरीज मार्को रूबियो के आने के 2 दिन पहले, तो पूरा 0.5 फ्रंट भी यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है। खैर, उसके लिए तो हमारे पास इंटरनल मैकेनिज्म अभी तो है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये था ये वीडियो दोस्तों। लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये वीडियो का रीच बढ़ेगा और ज्यादा लोग ये
वीडियो देख पाएंगे और ज्यादा लोगों को ये समझ आएगा कि भारत भी यहाँ पे क्या गेम खेल रहा है। ये बहुत जरूरी है। और सब्सक्राइब का बटन आप दबाएंगे तो ऐसे ही वीडियोस आपको आते रहेंगे। हम जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशंस इस चैनल के अंदर करते हैं। और आप लोग अपना कमेंट लिख के बताइए कि क्या आपको लगता है यहाँ पे भारत के जो स्टेप्स ले रहे हैं इसका इंपैक्ट हमें बहुत नियर टर्म में देखने को मिलेगा, या आपको ऐसा लगता है कि यूएस के प्रेशर में आके कहीं सरकार स्लो डाउन तो नहीं कर देगी इन चीजों को। लिख के बताइए कमेंट्स में। और तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।